मार दोगे। हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, सोचनी है चीज़ें। मतलब मुझे लगता है कि ये जो पेपर नीट का इस बार बनाया है, ऐसा मुझे फील होता है, बाकी टीचरों को क्या फील होता है मैं नहीं जानता। मुझे लगता है नीट ने अपना लेवल जेई मेन से बहुत ऊपर कर दिया इस बार। जेई मेन से बहुत ऊपर था, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, पर यह है सच। जेई मेन से भी टफ था और अच्छा खासा टफ था। इट इज़ मच 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 बिगर देन, बहुत डिफरेंस, बहुत बड़ा कर दिया एज कम्पेयर टू जेई मेन। मतलब जेई मेन का भी जो लेवल होता है ना, वो इस बार के नीट 2025 के फिजिक्स के सामने, स्पेशली नीट 2025 के सामने ये लेवल बहुत ज़्यादा था। जेई मेंस को बहुत गुना बीट कर दिया इसने। इसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे, बहुत सारे रिपरकशंस होंगे इसके। सर्वप्रथम तो ये होगा कि जो कट ऑफ है वो पिछले साल जैसा बहुत ऊंचा कट ऑफ नहीं जाएगा, एक नीचा कट ऑफ हम सबको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। उस तरह के कट ऑफ नहीं दिखेंगे, उस तरह के स्कोर नहीं दिखेंगे। पर ये तो खैर बात हो गई उन बच्चों की जिनको फिर भी, माफ़ करिएगा, हाँ, ये तो फिर भी बात हो गई उन बच्चों की जिनको कुछ उम्मीद है बेटा। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी उम्मीद अब नहीं रही है, मैं उनके लिए भी यहाँ खड़ा हूँ। सच बात है, पेपर डिफिकल्ट था और अभी आपके मन में बहुत ज़्यादा यहाँ से हार होगी, दुख होगा, गम होगा। दुख होगा यार बहुत ज़्यादा। बहुत सारे कमेंट्स पढ़े मैंने, बहुत सारे। मैं अगर याद करूँ कि नीट 2021 का इंसिडेंट मैं याद करूँ, 2021 में जब नीट हुआ था, मैं रात भर नहीं सो पाया था नीट 2021 में। नीट 2025 में भी लग रहा है मैं रात भर नहीं सो पाऊंगा, और मुझे लगता है भारत के बहुत सारे बच्चे आज रात में नहीं सो पाएंगे मेरी तरह। नीट 2021 मुझे आज भी याद है कि पेपर हुआ, 5 बजे ख़त्म हुआ, 5:30 तक पेपर हाथ में आया और मैंने देखा ये कैसा अजीब सा पेपर है। मैं एक बैच में पढ़ाता था, फिजिक्स वाला में ही, अपने ही। आज बैच की बात नहीं करते, मैं पढ़ाता था बच्चों को, बस पढ़ाता था। और जैसे ही पेपर हाथ में आया, मैंने पेपर देखा, मैंने कहा ये क्या पेपर है, ये कैसे सवाल है, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट नीट का पैटर्न ही नहीं दिख रहा है। ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ये तो सवाल उस तरह से आ ही नहीं रहे हैं जैसे हम प्रैक्टिस करके गए थे। जिस तरह की चीज़ें हम साल भर कर रहे थे वो सवाल तो दिख ही नहीं रहे हैं। जिस तरह का हमें पीवाईक्यू में पैटर्न दिख रहा था वो सवाल दिख ही नहीं रहे हैं। और बच्चे बहुत रो रहे थे, मतलब ऐसे वीडियोस मुझे बच्चे भेज रहे थे उस टाइम पे, बना बना के अपने। उस टाइम पे टेलीग्राम बड़ा ओपन रहता था फिजिक्स वाला का, 2021 बहुत शुरू की बात है। तो टेलीग्राम पे बच्चे रोते हुए वीडियो भेज रहे थे, और मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस चीज़ का कि सर वहाँ पे बहुत ख़राब हुआ, हमारा फिजिक्स का एकदम ख़राब हुआ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं खड़ा हुआ, कुछ बातचीत की, पर आज मुझे लगता है वैसा ही एक दिन है, इसीलिए आज मैं फिर से यहाँ पे खड़ा हुआ। आज भी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मैं 15 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, मैं 16 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, सर मेरा ये रह गया, वो रह गया, पेपर तो चला गया सर। बहुत सारे बच्चों का आज यही रिएक्शन था। मुझे लगता है नीट 2016 की बात करूँ, नीट 2021 की बात करूँ, पर इन सब से बढ़कर आज मुझे लगता है नीट 2025 ने जो किया है डिफ़िकल्टी लेवल में, वो एक नया बैरियर सेट कर दिया है। व्हाट टू डू सर, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें, अब क्या करें यहाँ से। देखो यार, एक बच्चा लिख रहा है आई क्विट। अभी मैं क्या बोलूँ, ये बोलूँ हार नहीं मारना है, हमें लड़ना है, हम हार नहीं मानेंगे बेटा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अभी ये बोलने की मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं हो रही है पेपर देख के। सच सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्या बोलूँ, मतलब मैं झूठा क्यों मोटिवेट करूँ। नहीं नहीं, हम लड़ेंगे, हम जीत लेंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे। मेरे अंदर से भी नहीं आ रहा। बट अगर आप आई क्विट लिखोगे बेटा तो मैं उसका सपोर्ट कभी नहीं कर सकता। आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट। मैं हारा बहुत, जीवन में बहुत हारा, मैंने हार नहीं मानी बेटा। नेवर क्विट, आई नेवर क्विट यार बेटा, आई नेवर क्विट। तो सर फिर से नीट की तैयारी स्टार्ट करें, हम नीट ही करें, क्यों, ज़रूरत है क्या, ज़रूरी है क्या कि नीट ही करें जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा बेटा आप नीट ही करो। क्या दुनिया में सारे सक्सेसफुल लोग वही हैं जो डॉक्टर हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बेटा। एवरेज सैलरी क्या है इंडिया में डॉक्टर्स की, अभी पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कुछ 12 लाख होगी एक एवरेज इंडियन डॉक्टर की सैलरी। अभी देख लेते हैं एवरेज सैलरी ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया। द एवरेज सैलरी, गूगल जी बता रहे हैं। तो ये गूगल बता रहे हैं कि जो एवरेज सैलरी है डॉक्टर्स की इंडिया में, वो है 9 लाख से लेके 18 लाख के आसपास। 9 लाख टू
18 लाख ईयर में बेटा, साल भर में। मतलब आप महीने की पकड़ लो तो, महीने की पकड़ लो तो आप कितनी आ जाएगी, महीने की आप पकड़ लो इन हैंड जो आता है कट कटा के, तो महीने की 70,000 से लेके पकड़ लो आप 1,30,000 पकड़ लो, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा इन हैंड जो हाथ में आता है। इतनी सैलरी बेटा पर मंथ आती है इन हैंड। बहुत सारी चीज़ें बेटा सैलरी में कटती है, पीएफ वगैरह होता है, अलाउंसेस वगैरह होते हैं, तो कट कटा के ये आता है हाथ में 70,000 से 1,30,000। एक एवरेज इंडियन डॉक्टर की सैलरी बता रहा हूँ, डीमीन नहीं कर रहा हूँ मैं बेटा, बिल्कुल ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो छोटा है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे अच्छे पैसे कमा रहे हैं और वो डॉक्टर नहीं है। पर अगर आपके जीवन में ये है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे गरीब लोगों की सेवा करनी थी, आपके मन में ये है, तो ये बेटा आप बिना डॉक्टर बने भी जीवन में डेफिनेटली कर सकते हो। आपके जीवन में ये है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो वो भी आप बिना डॉक्टर बने कर सकते हो। तो अपने दिमाग से आप ये चीज़ बिल्कुल तरह से निकाल दो कि अब मैं जीवन में क्विट करूंगा, है ना। नेवर क्विट बेटा, क्विट की तो बात ही नहीं आती है, क्विट की तो कोई बात नहीं आती बेटा। आपके माँ बाप जिंदा हैं, जिंदा है ना, आपकी आंखें सही है, हाथ सही है बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं, क्विट नहीं बेटा। इस चीज़ के लिए हम क्विट नहीं कर सकते हैं। बड़ी है, मैं मान रहा हूँ, बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पोस्ट बड़ी है, बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़ा है, नहीं, बड़ी इसलिए है क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। आप ये सब लिख रहे हो ना, तो मैं एकदम अगेंस्ट नहीं हो जाऊंगा कि कैसी बात कर रहे हो, ये हो वो, नहीं, कुछ नहीं यार, आएगा ना मन में, किसी चीज़ को दिल से आप चाहोगे, बहुत दिल से चाहोगे, और अपना 2 साल उस चीज़ के ऊपर लगा दिया, 3 साल लगा दिया, 4 साल लगा दिया। बहुत से बच्चे सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप में बैठे हैं। थर्ड ड्रॉप का मतलब आप समझते हैं बेटा, थर्ड ड्रॉप का मतलब हो गया जीवन के 5 साल लगा दिए उन्होंने, 5 साल जीवन के एक एग्जाम के ऊपर लगाए। तो इतना अनइमोशनल हो के नहीं, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, कम बैक, वील डू गुड इन लाइफ, नहीं होता भाई, ये नहीं हो पाता। लोगों को बहुत आसान लगता है, बहुत ज़्यादा आसान लगता है। हो सकता हो किसी को अभी कोई अंकल हो, कोई बगल में हो, कोई हो, या कोई भी हो सकते भैया हो, कोई बात नहीं यार छोटे, होता है, जिंदगी है, बढ़ते, अरे यार 4 साल वापस कैसे आएंगे भैया, कैसे होता है। आपके साथ तो नहीं हुआ ना, आप 5 मिनट में आके पीठ थपथपा के निकल गए, हमारी जिंदगी में तो चल ही गए। सो डोंट कम्युनिकेट विद सच पीपल, नीड नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम की डेप्थ नहीं समझे, उस इंसान से अभी बात मत करिए आप। डेप्थ में समझ रहा हूं ना, मैं डेप्थ में बात कर रहा हूं आपसे। मैं नहीं कह रहा हूं उठ बेटा उठ, कोई बात नहीं, चल जिंदगी में लड़ेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, अरे नहीं यार, आज वो दिन नहीं, आज मुझे पता है लॉट ऑफ यू मस्ट बी क्राइंग, लेट अस एक्सेप्ट इट। आप में से बहुत बच्चे अभी रो रहे होंगे एक्चुअली, और रोने में कोई गलत बात नहीं है। आपका टीचर ये बात बोल रहा है, रोने में कोई बात गलत नहीं है। आज आप रो रहे हो, ये दर्शाता है कि आप सीरियस थे इस चीज़ के लिए। अपने जीवन में, अपने इन सालों में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप सीरियस थे इस एग्ज़ाम के लिए, आपने दिल से कोशिश की थी इस एग्ज़ाम के लिए, नहीं निकला तो दुख होता है। अभी आंख में आंसू आ रहा है, बुरा लग रहा है, ये इस बात का सबूत है दैट यू आर सीरियस फॉर दिस एग्जाम। इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके, आई हैव क्राइड मेनी टाइम्स बेटा, आई हैव क्राइड मेनी टाइम्स। इस स्टूडियो में कोई नहीं है इस टाइम, अकेले हूँ मैं इस स्टूडियो में। मैंने पूरा स्टूडियो बंद करवाया है क्योंकि जब मुझे ऐसे पेपर का, मैंने जब देखा ना इस तरह का हाल, आपके कमेंट्स, आपके वीडियोस, मुझे कोई नहीं चाहिए। ये एक स्टूडियो है, अंदर कोई नहीं है, यहाँ मैं हूँ। एक मैंने फ़ोन ले रखा है यहाँ पे, इस पर कोई कॉल करेगा मैं काट दूंगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है बेटा इस टाइम। एक बच्चा लग रहा है नीट हैज़ वेस्टेड 5 years ऑफ माई लाइफ। वेस्टेड मत बोल, कोशिश कर भाई, कोशिश कर, वेस्टेड मत बोल इसको। सीखा तो है ना अपन ने, मेहनत करना सीखा, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा, स्ट्रैटेजी बनाना सीखा, रिवीजन करना सीखा, डिसिप्लिन में रहना सीखा, अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे दूर रहना सीखा, अपने आप को मैनेज करना सीखा। सीखा तो बहुत कुछ, पर दिक्कत तो है यार, ये अंत में रिजल्ट नहीं आता तो वेस्टेड तो लगता है। मैं ना किताबी बातें करना भी नहीं चाह रहा हूँ,
अभी कोई आएगा ना यहाँ किताबी बातें करके बोलेगा कि वेस्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुमने एफर्ट किया। सच्चाई है, लगता है वेस्टेड तो लगता है, सच्चाई यही है। मुझे भी ऐसा ही लगा अपने जीवन में, जब जब ऐसे मोमेंट आए हैं, यही सच्चाई है। और उस वक्त पे मैं रोया हूँ। और जब मैं रोया हूँ तो ना माँ बाप से बात कर पा रहा हूँ उस टाइम, ना बहन से बात कर पा रहा हूँ, मुझे किसी से